साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ कंपटीशन के लिए भी महत्वपूर्ण है, चूँकि आजकल बिहार एसएससी हो, बीपीएससी हो, या आपका दरोगा हो, या रेलवे हो, या एसएससी हो, इवन ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें साइंस जीएस का महत्व बढ़ गया है, उसमें इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो आइए हम इसको देखते हैं। अगर हम लोग बात करें चालक की, तो इसका सीधा सा हम लोग ये बोलते हैं कि चालक में सुचालक के बारे में बोलते हैं कि जिससे विद्युत धारा, विद्युत धारा का मतलब होता है आवेश यानी चार्ज, ठीक है ना, का प्रवाह, ठीक है ना, विद्युत धारा का प्रवाह है, ठीक है ना, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह हो, ठीक है ना, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह हो, वैसे पदार्थ को हम लोग चालक कहते हैं। पहले से आप एक जानते हैं, ये बेसिक है, लेकिन इसमें भी एक रीज़न होता है क्यों ये प्रवाहित होते हैं, इससे आवेश यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैं दोस्तों एक एक टॉपिक कराऊंगा, पहले मैं एक लाइन में सबके डेफिनेशन लिख देता हूँ। इसका क्या कहते हैं कि विद्युत धारा जिससे का प्रवाह जिससे हो यानी जिससे विद्युत धारा बहे, इसका हम क्या लिख सकते हैं, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो। वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा हम लोग उसको क्या कहेंगे, अचालक कहेंगे। और अर्धचालक का मतलब हुआ कि चालक और अचालक के बीच में इसका हमारा विद्युत का प्रवाह होगा, ठीक है ना, यानी इनकी विद्युत चालकता, ठीक है ना, चालक तथा अचालक के बीच होती है, सेमीकंडक्टर कहेंगे। और ये सुपर कंडक्टर है अतिचालक, इसको मैं बाद में बताता हूँ चूँकि वो अलग आता है। ये रूम टेम्परेचर और रूम प्रेशर पर की ये बात है, ठीक है ना, नॉर्मल रूम टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर पर ये सब पदार्थ पाए जाते हैं और इसके ऐसे फिजिकल और केमिकल इसका जो नेचर होते हैं क्वालिटी ये पाए जाते हैं। लेकिन ये एक विशेष तापमान पर होता है जिसको हम जीरो एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं, -273 डिग्री सेल्सियस के आसपास जाने पर इस तरह की, और इसकी एक विशेष प्रक्रिया होती है, वो मैं बाद में बताता हूँ। अब ये बात अगर हम करें कि चालक का अर्थ अगर हम देखें तो जिससे इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत धारा का प्रवाह हो, बहे, उसको चालक कहते हैं, जिससे नहीं बहे अचालक कहते हैं, कुचालक कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं, और जिसकी चालकता यानी विद्युत धारा बहने की जो दर है इस दोनों के बीच में हो, मध्य में हो, उसको हम लोग ये कहेंगे, या थोड़ी थोड़ी जिससे बहे उसको हम ये कहेंगे। अब ये है, अब ये हमारा सवाल ये उठेगा कि इससे विद्युत धारा बहते हैं, तो बहने का आप जानते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए किसी कर्ता को, डूअर को होना जरूरी है। तो फिर इस आवेश को ढोने का काम कौन करता है, एक जगह से दूसरे जगह ढोने का कार्य कौन करता है, तो एक्चुअली वो तो काम जो एक एनर्जी है वो होता है, जो एनर्जी यहाँ खर्च होती है इसको ढोने में, ठीक है ना, इसको ले जाने में जो ऊर्जा खर्च होती है उसको EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। और ये जो ऊर्जा अगर एक्चुअली ये लगाता है आवेश को, जो धकेलता है वो होता है वोल्टेज, जो मैं पिछले क्लास में मैं बताया था। लेकिन आखिर इस आवेश को कोई ले जाने वाला भी होगा, तो इसमें लिख सकते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या सर्वाधिक, ठीक है ना। अगर किसी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस चार्ज को पकड़ के आगे बढ़ने का कार्य करते हैं। तो आप ऐसे भी चालक का परिभाषा दे सकते हैं कि जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या सर्वाधिक होती है यानी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, वह इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं, यानी वो सुचालक कहलाते हैं, ठीक है ना। अगर हम इनकी बात करें तो इनमें क्या होते हैं, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नगण्य होते हैं। नगण्य का मतलब होता है नहीं, नो,
ठीक है ना, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो फिर तो आवेश को ढो ही देंगे, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा ही देंगे, तो फिर ये तो चालक हो जाएंगे। इसलिए इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नगण्य होते हैं, न के बराबर होते हैं, होते ही नहीं है, ऐसा समझ सकते हैं आप। तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या चालक में होते हैं, तो नहीं, चालक में होते हैं। और इसकी अगर हम लोग बात करें कि अर्धचालक, तो ये चूँकि ये दोनों के बीच का है तो दोनों के बीच में होगा, यानी कुछ संख्या में विद्यमान, कुछ संख्या में विद्यमान, ठीक है ना, ये कुछ संख्या में अर्धचालक में क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। इसलिए इसमें थोड़ी थोड़ी करके विद्युत धारा यानी आवेश बहते हैं। इसका तो मैंने अलग ही बताया है, तो उसके फिर मैं बाद में बात करता हूँ। अगर इसका उदाहरण ले ले तो सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे बढ़िया चालक जो है उसका उदाहरण है वो चांदी है, ठीक है ना, सिल्वर। याद रखेंगे सिल्वर जो है, चांदी जो है वह हमारा, सिल्वर जो है चांदी है वो सबसे बेहतर चालक है। यानी विद्युत धारा बहने की दृष्टि से देखें तो धरती पर जितने भी पदार्थ है जो चालक हैं उसमें सबसे ज़्यादा तेज़ गति से आपके चांदी में विद्युत धारा का फ्लो होता है, बहाव होता है। तो ये चांदी है, इसके अलावा तांबा, सोना, ये सब भी चालक है, ठीक है ना। इसके चालक के अनुदाहरण क्या हो जाएंगे, तांबा है, ठीक है ना, एल्युमिनियम है, एल्यूमिनियम। दोस्तों हम लोग तांबा और एल्युमिनियम दो ही धातु का हम लोग इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक वायरिंग में, हमारे घरेलू वायरिंग में या विद्युतीय डिवाइस बनाने में हम लोग इसी दो का इस्तेमाल करते हैं। अधिकांश जो मोटर वगैरह होते हैं या आर्मेचर होते हैं उसके कॉइल तांबा के बनाए जाते हैं। और पोल पर जो आप देखते हैं जो मोटी मोटी तारें आती है वो आपका होता है क्या, एल्युमिनियम होते हैं। अब आइए इसके अलावे भी आपका है चांदी, सोना भी है आपका, ठीक है ना, लोहा भी है चालक, ये सब अचालक है। बहुत सारे चालक के उदाहरण हैं, ये बहुत सारे चालक पदार्थ हैं, ये आप देख सकते हैं। अगर अचालक की अगर बात करें तो अचालक में तो आप बहुत सारा इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये दीवार है तो ये दीवार आपका शुष्क लकड़ी, ठीक है ना, आपका प्लास्टिक, कागज, ठीक है, ये सब जो है आपका। इसमें अशुद्ध वाटर, अशुद्ध वाटर यानी जल। एक सवाल मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि लोग अक्सर ये आपको कंफ्यूज करेंगे कि पानी, ठीक है ना, सुचालक है कि कुचालक, तो यहाँ आप कंफ्यूज कर जाएंगे। कभी आपको दिमाग में आएगा सुचालक है, चूँकि उसके पानी में अगर हम बिजली के तार रख देते हैं मछली मर जाती है। फिर कहीं लिखेगा कि ये कुचालक है। देखिए प्योर वाटर, शुद्ध पानी, प्योर वाटर बैड कंडक्टर होते हैं, यानी वो सुचालक नहीं है। तो इसमें हम लिख सकते हैं शुद्ध जल भी लिख सकते हैं। इसके उदाहरण में क्या लिख सकते हैं, शुद्ध जल। शुद्ध जल कहने का मतलब अगर प्योर वह इवेपोराइजेशन मेथड से अगर आपने बनाया है जिसमें अन्न कण कुछ भी नहीं है तो वह क्या होगा, सॉरी हमने इसमें लिख दिया है, इसमें ये उल्टा मैंने लिख दिया, या सॉरी वेरी सॉरी, यहाँ मैंने उल्टा लिख दिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुचालक होता है, शुद्ध जल जो होता है वह कुचालक होता है, हमेशा उससे विद्युत धारा नहीं बहेगी। लेकिन अशुद्ध जल जो है, अशुद्ध जल है, यह सुचालक होता है। अशुद्ध जल कहने का मतलब क्या है कि उसमें साल्ट मिले हुए हैं, और ये साल्ट जब मिला हुआ है ना तो ये उसकी चालकता को बढ़ा देता है। इसीलिए आप देखते हैं कि पोखरा में अगर आपने इलेक्ट्रिक वायर रख दिए तो उसमें मछलियां मर जाती है, जबकि आप शुद्ध वाटर है जो जिसमें साल्ट वगैरह नहीं है तो उससे विद्युत धारा नहीं बहेगी। फिर मानव शरीर पर अगर बात करें तो अगर हमारा ये मानव शरीर है तो ये विद्युत का सुचालक है। हाँ, इसका रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, ये अलग बात है। लेकिन अगर ये मानव कंकाल जो ड्राई हो, सूखा हो, उसकी अगर बात करें तो वह क्या होता है, कुचालक बैड कंडक्टर होता है, उसका रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध अनंत होता है।
तो हम लोग इसके उदाहरण को बात कर लिए, उदाहरण पर हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब आते हैं अर्धचालक की हम लोग बात करते हैं। अर्धचालक को देखें तो इसमें सबसे फेमस जो है अर्धचालक वह है सिलिकॉन। ठीक है ना, SI। ठीक है ना, सिलिकॉन है आपका, SI जर्मेनियम है, अन्य कुछ और भी है, लेकिन आपके लिए सबसे फेमस जो है वो सिलिकॉन है। अब सिलिकॉन पर मैं थोड़ा सा और बात करता हूँ। अब एक प्रतिरोध का शब्द का हम जिक्र यहाँ कर लेते हैं। तो इसका प्रतिरोध है, चालक का प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस जो होता है वह कम होता है। ठीक है ना, और चालक का प्रतिरोध जो होता है वह अनंत होता है। अनंत कहने का मतलब अधिक होता है, और इसका जो होता है प्रतिरोध दोनों के बीच होता है। और ताप के बढ़ने पर, यहाँ पर एक ध्यान रखेंगे इसमें चालक में कि आपको मैं यहाँ पर एक लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, नोट करके आप लिख सकते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, चाहे वो मैट्रिक इंटर का एग्ज़ाम हो या कंपटीशन का एग्ज़ाम हो। ताप के बढ़ने पर प्रतिरोध, ठीक है ना, प्रतिरोध बढ़ता है। ये ताप के बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, ये किसका? चालक का। और चालक का तो प्रतिरोध अनंत होता ही है, तो उसकी हम लोग तो बात ही नहीं करेंगे। किंतु अर्धचालक का प्रतिरोध ताप के बढ़ने पर घटता है, ये ध्यान रखेंगे। अब इस बात को समझने के लिए और यहाँ पर जीके जीएस के बहुत सारे क्वेश्चंस को बनाने के लिए मैं सिलिकॉन पर दो बातें बोलना चाहूँगा। सिलिकॉन जो है वह क्या है? आपका अर्धचालक है, और अर्धचालक सेमीकंडक्टर है। प्रतिरोध का मतलब होता है कि आवेश जब किसी चालक तार से दौड़ रहा है, बह रहा है, तो उसके बहने में जो रुकावट उस पदार्थ के अन्य कण डालते हैं उसी को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। तो वो प्रतिरोध जो होता है वह चालक तार में बहुत कम होता है। चालक तार जो कंडक्टर है इसमें प्रतिरोध कम होता है, इसलिए वो सुचालक होते हैं। यानी इसकी परिभाषा ऐसे भी आप दे सकते हैं कि जिसका प्रतिरोध बहुत कम हो वो सुचालक होते हैं। देखिए, चालक की परिभाषा कई तरीकों से देख सकते हैं, जिसे विद्युत धारा बहे, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन हो, जिसका प्रतिरोध शून्य हो या कम हो, शून्य नहीं कम कहिएगा, ठीक है ना, शून्य अति चालक का होता है। ठीक है, तो ये सब परिभाषा आप दे सकते हैं। प्रतिरोध जो रुकावट होती है ना, वो ताप के बढ़ने पर क्या होती है? बहुत बढ़ती है। गर्मी के दिनों में वातावरण का टेम्परेचर बढ़ गया रहता है, इसलिए प्रतिरोध वायर का बढ़ जाता है जो पोल पर लगे होते हैं, और गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि विद्युत का आवेश जब उसमें प्रवाहित होता है तो अक्सर गर्मी के दिनों में जम्फर की उड़ने की शिकायत आती है। जम्फर यानी आप फ्यूज समझ सकते हैं, जो ट्रांसफार्मर के पास लगी हुई रहती है, वो अक्सर जल जाते हैं। विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पर इस टॉपिक को हम डील करेंगे, क्लियर करेंगे। हमारा ये प्रतिरोध का सेक्शन नहीं है, अभी हम लोग पदार्थ के प्रकार को देख रहे हैं। अब है कि ये चालक का प्रतिरोध जो होता है, एक पॉइंट ध्यान करने की है कि ताप के बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, किसका? चालक का। यानी गर्मी बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, गर्मी घटेगी तो प्रतिरोध घटेगा। ये चालक का, कंडक्टर का नियम होता है। अब सिलिकॉन की अगर बात करें यानी सेमीकंडक्टर का, ये उल्टा होता है। आप एग्जाम की दृष्टि से याद रखेंगे। सेमीकंडक्टर अर्धचालक का प्रतिरोध होता है ना, टेम्परेचर के बढ़ने पर बढ़ता नहीं है, घटता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक चिप जो बनाए जाते हैं, आप मोबाइल यूज़ करते हैं, टेलीविज़न यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं, इस सब का डिवाइस जो बनाया जाता है इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक चिप लगे हुए होते हैं, और वो चिप जो होते हैं वो सिलिकॉन के बनते हैं। और ये सिलिकॉन जो होते हैं एक अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है, और ये सेमीकंडक्टर के ताप के बढ़ने पर इसका प्रतिरोध जो होता है वो क्या हो जाता है कि घटता है, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। अन्य कारण भी है, बहुत सारे रीज़न है, मैंने एक रीज़न ये भी है। अगर हम बात करें कि इस संसार में
कि अगर ये सिलिकॉन सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाई जाती है, तो ये कैलिफोर्निया घाटी में पाई जाती है, ठीक है ना। तो सिलिकॉन वैली अगर आपसे पूछे, सिलिकॉन घाटी पूछे कि कहाँ है, विश्व की सिलिकॉन घाटी अगर आपसे एग्ज़ाम में कंपटीशन में पूछे या किसी भी अदर एग्ज़ाम में, तो आप ये बताएंगे कैलिफोर्निया घाटी को विश्व की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। लेकिन अगर भारत में अगर बात करें, तो भारत के दक्कन पठार का दक्षिणी छोर आप देखेंगे बेंगलुरु के पास, तो वहाँ पर सिलिकॉन वैली पाई जाती है। यानी भारत का सिलिकॉन घाटी अगर आपसे कोई पूछे, तो आप बेंगलुरु के कर्नाटक के क्षेत्रों को बोल सकते हैं कि वहाँ पाया जाता है। या तो बेंगलुरु दे, या कर्नाटक दे, या दक्षिण का दक्कन का पठार का क्षेत्र दे, या दक्षिण के दक्कन के पठार का दक्षिणी क्षेत्र जो कर्नाटक का एरिया है, वह आपका सिलिकॉन वैली के कारण वहाँ सिलिकॉन की उपलब्धता है। सिलिकॉन वैली कहने का मतलब है कि कैलिफोर्निया को सिलिकॉन वैली कहते हैं, भारत में यहाँ कहते हैं, मतलब यहाँ सिलिकॉन जो अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर, इसकी उपस्थिति अधिक मात्रा में है अन्य जगहों की तुलना में। इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं वो ज़्यादा डेवलप होते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ आवर कंट्री इज़ नोन एज बेंगलुरु। बेंगलुरु को हम लोग भारत का इलेक्ट्रॉनिक नगरी कहते हैं, इसी की वजह से, चूँकि इलेक्ट्रॉनिक सामान ज़्यादा विकसित होते हैं। तो आपने देखा ये कंडक्टर, बैड कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के बारे में। अब आइए हम लोग देखते हैं क्या कहते हैं अति चालक के बारे में। अब अति चालक की अगर हम लोग देखें, तो ये अति चालक जो होता है एक विशेष अवस्था पर होता है, ठीक है ना। एक विशेष अवस्था क्या है, जरा इसको समझेंगे। -273 डिग्री सेल्सियस तापमान एक होता है, जिसको जीरो एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं परम शून्य ताप, ठीक है ना। ये परम शून्य ताप है, जीरो एब्सोल्यूट टेम्परेचर परम शून्य ताप है। दोस्तों ये धरती का कहीं भी टेम्परेचर अगर देखा जाए तो औसतन 50-60 से 60 अधिकतर जाता है सेल्सियस में, और अगर हम लोग बात करें तो 60-70 माइनस में भी मैक्सिमम जा सकता है। ये कॉमन कुदरती ये होता है। लेकिन अगर हम वैसे अवस्था की चर्चा करें जहाँ पर टेम्परेचर -273 अगर चला जाए, तो -273 माइनस में 273 जाना है, यानी लगभग 350 माइनस में सेल्सियस में जाना है। इतना टेम्परेचर अगर हम कम कर दें और वहाँ पर किसी पदार्थ को रखते हैं, तो होता क्या है, उसका फिजिकल एंड केमिकल जो फीचर है यानी विशेषताएं हैं वो बदल जाते हैं। और उस अवस्था में होता क्या है कि इसका प्रतिरोध जो होता है वह शून्य हो जाता है, ठीक है ना। इसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। कब शून्य हो जाता है, जब कोई पदार्थ अपने परम शून्य ताप को प्राप्त करता है तो उसका प्रतिरोध शून्य हो जाता है। प्रतिरोध कहने का मतलब है रुकावट जो आवेश के प्रवाह में। यहाँ पर आपने जितना देखा अर्धचालक अचालक में तो प्रतिरोध अनंत है, इसमें भी थोड़ी मात्रा में है, इसमें भी है, सब में प्रतिरोध है, जबकि सुपर कंडक्टर में प्रतिरोध नहीं होगा, ठीक है ना। तो क्यों नहीं होगा, चूंकि अपने परम शून्य ताप पर इसका प्रतिरोध जो होता है बिल्कुल शून्य हो जाता है, इसकी प्रकृति बदल जाती है। और इसके वजह से जब प्रतिरोध शून्य हो जाएगा तो आवेश के प्रवाह में कोई रुकावट नहीं आएगी, जिससे आवेश क्या होगा, बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। अब इसका परिणाम क्या होगा कि इसका परिणाम ये होगा कि यह सबसे बेहतर क्वालिटी का विद्युत धारा का ये चालक बन जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि -273 डिग्री पर ये होता है। एक्चुअली जैसे आपके सामने यहाँ पर खिड़की में शीशा लगा हुआ है, शीशा जो है इसका परम शून्य ताप जो होता है वो 260 डिग्री -260 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा शायद और बिलो होता है, इसी के अप्रॉक्स होता है। ये एक मतलब पैमाना है, स्टैंडर्ड है। इसी के आसपास अलग अलग पदार्थों का परम शून्य ताप होता है और उस पर जाकर वह परम शून्य ताप पर अपने पदार्थ, यानी अगर शीशा का उदाहरण ले तो ये अपने प्रकृति को चेंज कर देता है। और अभी ये वैड कंडक्टर है, यहाँ पर हो जाएगा अति चालक सुपर कंडक्टर।
तो एक विशेष अवस्था है। आज हमारे साइंटिस्ट महोदय ने, हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे रिसर्चर्स ने अनेक इस पर रिसर्च किए हैं और अनेक तकनीकी का विकास किया है, टेक्नोलॉजी का और सुपर कंडक्टर का निर्माण कर रहे हैं जो हमारे लिए बहुत उपयोगी होंगे। तो आज मैंने आपको चालक, अचालक, कुचालक और ये अति चालक की बुनियादी बातें को मैंने समझा दिया। अगला क्लास हम लोग विद्युत धारा का नेक्स्ट क्लास अगले दिन होगा।